Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक ज़माना था ना जब हमारे घरों में कितने लोग, कितने मेहमान, कितने रिश्तेदार मिलने जुलने वाले आया जाया करते थे, घर में रहते थे। लेकिन आज अब कोई किसी के घर ज़्यादा आता जाता नहीं है। और अगर ऐसे में अचानक अगर हमारे घर कोई मेहमान या रिश्तेदार रहने के लिए आ जाते हैं तो अक्सर हमारे भीतर एक हलचल सी शुरू हो जाती है। मन में कई भाव एक साथ उमड़ने लगते हैं। थोड़ी बेचैनी हो जाती है, थोड़ी घबराहट भी होती है, कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कोई बात बुरी ना लग जाए। वैसे तो घर एक शांत जगह है जहाँ हम अपने तरीके से जीते हैं, अपना वक्त होता है, अपनी दिनचर्या होती है, अपने विचार होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बाहर से आता है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, हम अचानक से एक भूमिका में आ जाते हैं। एक ऐसा किरदार जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, कभी अपनी दिनचर्या बदल कर या फिर कभी अपने स्वभाव को छुपा कर। और यहीं से शुरू होती है फिर हमारी असहजता की यात्रा। क्योंकि जब हम खुद के ही नहीं रहते हैं तो कोई भी हमारे लिए अपना लग ही नहीं सकता है हमें। तो आइए आज हम बात करते हैं उन कुछ बातों की जो हमें समझनी चाहिए, ताकि जब भी कोई हमारे घर आए हम उनका स्वागत करें, लेकिन खुद को भी हम खो ना दें, सहजता से स्वागत करें। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मेहमानों के साथ इतने सहज हो जाते हैं कि अपनी ही बातों में हम इतना कुछ कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। जब हमारे घर कोई मेहमान आता है ना, हम अपनी दिनचर्या को थोड़ा तो बदलते ही हैं, थोड़ा सा वक्त हम निकालते हैं, थोड़ा अपने स्वभाव को भी कंट्रोल में रखते हैं। और एक बात जो हमसे छूट जाती है वो होती है हमारी वाणी का संयम। हम बातों बातों में कभी कभी अपने जीवन साथी की आदतों का जिक्र कर देते हैं, कभी किसी बुजुर्ग के व्यवहार को लेकर के कुछ कह देते हैं, या अपने बच्चों की कमज़ोरियां बताने लग जाते हैं। ऐसा लगता है हम अपने घर की सच्चाई उगलते चले जा रहे हैं, पर असल में हम अपने रिश्तों की मर्यादा तोड़ रहे होते हैं। वहाँ पर जो बातें घर की दीवारों के अंदर होनी चाहिए थी, अब हमने एक बाहरी व्यक्ति को बता दी, और ये बात अब कहाँ तक जाएगी ये हम नहीं समझ सकते हैं। अब अगर ऐसे में हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जो हमारे परिवार के किसी सदस्य की इज्जत के खिलाफ है, तो फिर समझ कर चलिए कि वो मेहमान हमें कितनी गंभीरता से लेगा। अब हर परिवार में मतभेद तो होते ही हैं, हमें मतभेद के साथ साथ ही अपने परिवार के साथ जीना होता है। तो जब भी कोई हमारे घर में आए, ठहरे, रुके, तो हमें अपने बातों से घर की गरिमा बनाए रखनी है, किसी की आलोचना नहीं करनी है। अब अगर मेहमान कुछ दिन रुकने के लिए आए हैं तो अक्सर होता है कि मेहमान में अगर महिला सदस्य भी है तो वह रसोई में हमारी कुछ ना कुछ मदद करना चाहती हैं और पूछती हैं कि बताइए कुछ काम है। तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर यही जवाब देते हैं, अरे नहीं नहीं, आप मेहमान हैं, आप बैठिए बैठिए, बस हो जाएगा, सब कर लिया। संस्कार यही कहते हैं कि अतिथि को आराम दिया जाना चाहिए, लेकिन हमें उसकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। कई बार मेहमान बैठे बैठे खाने से अपने आप को असहज समझते हैं। उन्हें लगता है कि हम इन पर बोझ बन गए हैं, या उन्हें ये लगता है कि शायद ये हमें अपने किचन में या दूसरे कमरे में आने देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, उनकी भावना का सम्मान करना है। हाँ, इतना तो जरूर है कि उन्हें बर्तन ना धोने दें, झाड़ू ना उनको पकड़ा दें। हाँ, ये कर सकते हैं कि सब्जी काटने में या चाय बनाने में हम उनका सहयोग ले सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे काम उनसे कराने से उन्हें भी अपनापन महसूस होगा, कोई औपचारिकता भी नहीं रहेगी, और मेहमान की गरिमा और हमारा सम्मान दोनों ही बने रहेंगे। उनके साथ बात करते करते घर की बहुत सारी निजी जानकारियाँ कभी भी साझा ना करें। हमारा बेटा आजकल परेशान कर रहा है, पति की नौकरी का बहुत टेंशन है, पैसों की तंगी चल रही है, मेरे पास इतने गहने हैं, उस बैंक में मेरा अकाउंट है, अभी अभी हमने प्लॉट लिया है। इस तरह की बातों का असर वहीं पर नहीं रुकता है जिसे आपने बड़ी ईमानदारी समझ करके बताया। कभी कभी वो बात मजाक में भी आपके पास लौट करके आ सकती है। घर की गोपनीयता से पर्दा बिल्कुल नहीं हटाएं, एक मर्यादा में रहें जिसके अंदर रहकर ही आपके रिश्ते सुरक्षित रह सकते हैं।
हमारी भावनाएं, हमारे संघर्ष और हमारे परिवार की परिस्थितियों का सम्मान सबसे पहले है। जब भी कोई मेहमान घर में ठहरा हुआ हो, उसे अपनापन दिखाना तो जरूरी है, पर इतना अपनापन भी नहीं कि हम अपना मन उधेड़ कर ही उसके सामने रखते। कुछ रिश्तों में चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। देखिए, अतिथि को भोजन कराना हमारे संस्कारों का हिस्सा है, लेकिन कई बार हम इस परंपरा को या तो प्रदर्शन में बदलते देते हैं या फिर दीनता में डुबो देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कुछ अच्छा सा उनके सामने रखते हैं या थाली में हम वो सब परोसते हैं जो सामान्य दिनों में हमारे घर में नहीं बनता या फिर बहुत कम बनता है, और उनके सामने हम ये बोल देते हैं, अरे आप आए तो हमने आज ये बना लिया, नहीं तो हम तो सूखा दाल चावल ही खाते हैं। तो ऐसा करके हम अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं। सत्कार जरूरी है, लेकिन सच्चाई से किया गया सत्कार सबसे सुंदर होता है। परोसिए आप जो रोज खाते हैं वही उनके सामने भी, लेकिन आदर के साथ, सादगी के साथ और आत्म गौरव के साथ कि जो कुछ भी दिया है ये कोई महान नहीं है या फिर बहुत कम नहीं है, क्योंकि अतिथि को भोजन से नहीं, आपके भाव से तृप्त होना होता है। समाज की, देश की, दुनिया की, जहान की बात करते करते ये याद रखें कि कभी ऐसा ना कहते हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सांस लेना भी भारी हो गया है, आजकल तो हर चीज़ का दाम 3 गुना हो गया है, बिजली का बिल देखकर तो नींद उड़ जाती है, अपने घर के खर्च का रोना ना रोएं। ये सब सच्चाई हो सकती है, लेकिन हर सच्चाई हर समय हर किसी के सामने कहनी तो ज़रूरी नहीं है। जब हम इन बातों को लगातार दोहराते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लग सकता है कि हम खुद को पीड़ित दिखा रहे हैं और उनको अपराध बोध में डाल रहे हैं कि वो आए और हमारा खर्चा बढ़ा। तो ऐसा करने से रिश्ते के बीच में एक अदृश्य दीवार सी खड़ी हो जाती है। जो बात हमारे आत्मसम्मान को अंदर से खोखला करे ना, वो बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, बाहर बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, वो ज़्यादा भारी हो जाती है। संयम रखना है अपने शब्दों में, ताकि जो मेहमान हमारे घर पर आए हैं उन्हें हमारा आदर, संतुलन और मुस्कुराहट मिले, ना कि हमारे घर की आर्थिक उथल पुथल लेकर वो जाएं। रिश्ते तब बहुत सुंदर हो जाते हैं जब उनमें लेन देन ना हो, बल्कि लेना और देना दोनों भाव से हों। अब मेहमान हमारे घर में आते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे लिए लाते ही हैं, कुछ मिठाई ले आएंगे, कुछ कपड़े ले आएंगे, कोई सजावट की चीज़ ले आएंगे, या फिर हमारे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे रख देंगे। तो हमें ये नहीं देखना है कि वो सामान कितना सस्ता और महंगा है या फिर पिछली बार हमने इन्हें क्या दिया था, क्योंकि आत्मीयता के रिश्तों में अहमियत भावना की होती है, वस्तुओं की नहीं होती है। हम ये कह सकते हैं कि आपका आना ही हमारे लिए उपहार है, आप ये क्यों लेकर आए, या फिर हम ये कर सकते हैं कि उनके दिए हुए उपहार के बदले में हम भी उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी उपहार दे दें। कोई भी पक्ष एक दूसरे को छोटा या बड़ा महसूस ना कराए, रिश्तों में संतुलन बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर मेहमान कुछ दिनों के लिए रुकने आए हैं और किसी काम के उद्देश्य से आए हैं, जैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, किसी की शादी में शामिल होना है, अपने बच्चों का एडमिशन कराने आए हैं या रिश्ता देखने के लिए आए हैं, तो फिर हमारा कर्तव्य और बढ़ जाता है। सिर्फ खाना खिलाना ही नहीं, बल्कि उनकी ज़रूरतों को समझना भी ज़रूरी है। अगर अस्पताल का चक्कर लग रहा है तो उनके साथ चले जाना, डॉक्टर से बात करना, बच्चे का एडमिशन कराना है तो फॉर्म भर कर देना या उन्हें स्कूल तक छोड़ देना, ऐसे छोटी छोटी कोशिशें करके ना आपस के जो संबंध हैं वो व्यवहारिक आधार पर भी मजबूत बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई शादी का रिश्ता देखने के लिए आया है तो उसकी भावनाएं और उलझनों को समझिए, बल्कि उसको अपना तजुर्बा मत बताइए, तजुर्बे से डराने की कोशिश मत कीजिए। वो क्या सोच रहा है, किस उलझन में है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपकी मौजूदगी उन्हें हिम्मत दे रही है और उन्हें सहारा महसूस हो रहा है। अब मेहमानों की विदाई का समय, इस समय भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि मेहमान जा रहे हैं और हम बोलते हैं अभी तो आए थे, इतनी जल्दी जा रहे हैं, और बहुत ज़ोर से रोते हैं, ज़ोर से गले लगते हैं। अपने ऐसा लगता है कि हम अपने रिश्तों का बोझ उन्हीं पर डाल दे रहे हैं, और साथ में ये और कह देंगे कि अगली बार अब तो सालों बाद ही आना होगा आपका। तो जो आया है मेहमान, वो विदाई के बजाय अपने साथ एक अपराध बोध भी लेकर जा रहा है कि मैं उनको इतना दुखी करके आ गया।
तो अच्छे रिश्ते वो होते हैं जहाँ विदाई भी मुस्कुरा कर दी जाती है और उनके लौटने की उम्मीद भी उसी मुस्कुराहट में छिपी हुई होती है। सिर्फ इतना कह दीजिए आप आए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जल्दी फिर से मिलेंगे। या ये कह सकते हैं कि जो लम्हे हमने साथ में बिताए वो हमारे घर की रौनक बन गए हैं। विदाई में भाव जरूरी होता है, बोझ जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो लोग लौटते वक्त हल्के दिल से जाते हैं वो ही जल्दी लौट कर आते हैं। संवेदना और गरिमा, ये दोनों साथ लेकर किसी को भी विदा कीजिए। एक मेज़बान नहीं, एक सज्जन इंसान बन करके विदाई दीजिए। अतिथि सत्कार का मतलब सिर्फ अच्छे बर्तन निकालना नहीं होता है, बल्कि अपने व्यवहार को भी बेशकीमती बनाना होता है। जब कोई भी रिश्तेदार हमारे घर आता है तो वो सामान नहीं लेकर आता है, बल्कि उसके साथ बहुत सारी उम्मीदें लेके आता है, कुछ थकान लेकर आता है, कुछ अनकहे अनुभव लेकर के आता है। तो हमारा सहनशील व्यवहार, गरिमामयी भाषा और छोटी छोटी बातों में छिपा हुआ आदर उनके मन में हमारे लिए जगह बनाता है। इसलिए अगली बार जब भी कोई आपके घर ठहरने के लिए आए, तब ना तो ज़रूरत से ज़्यादा कीजिए और ना ही उम्मीद से कम। बस उतना कीजिए जितने में आपका आत्मसम्मान भी मुस्कुराए और सामने वाले का दिल भी। फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। मेहमानों के आने पर कैसा व्यवहार किया जाए, कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो में कही गई कोई बात आपके मन को छूकर जाती हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ लवली कमेंट। थैंक यू।